हेलो फ्रेंड्स, तो बताइए आप सभी कैसे हैं। ये सर्दी कैसी चल रही है आपकी? सर्दी का कितना मजा आप ले रहे हो? हाँ, तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको आप सभी ने सुना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। सपोज आपने 1000 रुपए किसी से उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%। अब देखिए 1000 रुपए का 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो कितना रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा ये बताओ पहले आप। 200 रुपए ब्याज देना होगा ना, यानी कि 1000 वो हो गए और 200 रुपए ये, तो ब्याज कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 1200 रुपए। आप उसको नेक्स्ट ईयर रिटर्न करोगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, ऐसे हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि आपने 1000 रुपए प्रिंसिपल लिया किसी से उधार, ठीक है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 20%। टाइम पीरियड कितना हो गया, टी हो गया आपका 2 वर्ष, ठीक है। 2 साल के लिए आपने 1000 रुपए लिए, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, बहुत ही हाई है, ठीक है। अब देखो इस 1000 का 20% कितना हो गया 200 आया। अब दूसरे साल में भी जाओगे तो भी आपको ये 200 रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे ना। इसके बाद ये जो 200 रुपए आपने पिछले साल एक ईयर का ब्याज दिया ना, अब इस पर भी आपको 20% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आप इस पर भी ब्याज 20% दोगे तो इसका 200 का 20% कितना हो जाएगा। हमने आपको बताया ना कि फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लो 1/5 ना, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 5 4 जा 20, कितना आ गया 40 रुपए। यानी कि आपको 2 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, सीआई कितना हो गया 200 400 ये हो गया 440, यानी कि आपको 440 रुपए उसको देने होंगे, ठीक है। अब बात समझ में आई कि ये रहा, ये तो ब्याज आप दे ही रहे हो, लेकिन अगले साल में इस पर भी उसने ब्याज आपने उसको देना होगा, ठीक है। अब देखो, तो अगर इसको हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। सपोज ये 1000 रुपए, ठीक है, पहले साल में आपने कितना दिया 20%, दूसरे साल में आप कितना दे रहे हो, तो 20 तो दे ही रहे हो ना, और इस 20 का फिर से 20 दे रहे हो तो कितना हो गया बताओ, 4 आएगा कि नहीं आएगा, 4% ही तो आएगा। देखो 20 × 20/100 कितना आ गया 4% आया। अब देखो अगर आप एक इसका टोटल रेट निकालो तो कितना हो जाएगा 20 20 40 और ये 4 44% आपको टोटल देना होगा ना। अब आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इस 1000 का आप डायरेक्ट 44% निकाल दो तो 440 रुपए ब्याज आ गया ना, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर अमाउंट पूछे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है P + CI होता है ना, तो P कितना है 1000 हमने लिया और CI कितना आ गया 440, तो कितना हो गया 1440 रुपए, ठीक है। अब देखो ये तो एक ऐसे मैं मेथड बता रही हूं और ये आप सभी को ऐसे ही सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर्मूले पे जाओगे तो CI फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ आप, A = क्या होता है P1 + R/100⁴ ये होता है ना अमाउंट। और आप सभी अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम इन सब से परिचित हो, ठीक है। अब यहां पर SI वाले में SI हो जाता है और CI वाले में CI आ जाता है, तो वो हो जाता है ब्याज के ऊपर ब्याज। अब देखो यहां से अगर आप निकालोगे क्या CI, तो CI क्या होता है A = क्या होता है P + CI, है ना। तो अगर यहां से आप ट्रांसफर करके निकालोगे CI तो कितना आ जाएगा A - P होगा ना। अब A - P होगा तो यहां पर P कॉमन आ जाएगा
क्यों? क्योंकि ए के प्लेस पे आप ये P1 + R/100 रखोगे ना। चलो वैल्यू पुट ही कर देते हैं एक बार। ए के प्लेस पे रखा P1 + R/100 टू द पावर n माइनस P। ठीक है, अब देखो यहां P कॉमन आ गया और बचा क्या? 1 + R/100 टू द पावर n -1। ये हो गया CI का फॉर्मूला। अरे भैया ऐसा फॉर्मूला लगाओगे, अगर ऐसा फॉर्मूला लगाओगे तब तो फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल चुके। ठीक है ना भाई, कुछ वैल्यू इजी होती है ना। अब जैसे जिनमें अमाउंट प्रिंसिपल इजी है तो वो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन में पहुंच जाओगे तो ये यहाँ पर उसकी पावर वाली जो वैल्यू होती है वो निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है ना, तो अपन ऐसे नहीं करेंगे। अपन कैसे करेंगे? ऐसे क्या करेंगे कि ऐसे करके एक बार में हम पहले निकाल लेंगे। जैसे ये हमने बताया ना, इसका अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे? ऐसे कर दो, इस 1000 का 20% 200 रुपए आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कर दो, ये हो गया फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? 200 रुपए तो वो रहेगा ही रहेगा। अब इस पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दो तो 40 रुपए आ गया। जब 40 आ गया, अब इनका टोटल ऐड कर लो तो ये कितना आ गया? 440। और मैंने जो बताया कि यहीं से आप SI भी निकाल सकते हो, तो SI आपका कितना हो जाएगा? ये 400 रुपए। ठीक है, तो दो चीजें आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो अब आप इसका एक दूसरा मेथड भी हम बताते हैं आपको। चलिए तो देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है कि रुपए 14,000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? What will be compound interest on rupees 14,000 for 2 years at the rate of 10% per annum compounded annually? ठीक है, ऑप्शंस क्या है? पहला है 3490, 3,490 रुपए। दूसरा है 1,490, तीसरा है 6,940 और चौथा है 2,940 रुपए। ठीक है, ये CHSL 2023 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, आप यहां से आपसे डायरेक्ट पूछा है ना कि CI क्या होगा 2 वर्ष का। ठीक है, अब 2 वर्ष का आप नोट कर लो कि 14,000 अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल है, फिर है रेट कितना है? 10% है, टाइम पीरियड कितना है? 2 इयर्स। इतना हमने नोट कर लिया। अब देखिए 10% है ना 2 इयर्स के लिए, तो अगर आप एक चाहो तो सक्सेसिव रेट कैसे निकाल सकते हो? भाई पहले साल तो हमें 10% देना ही होगा, दूसरे साल भी हमें 10% देना है, प्लस इस 10 पे और 10% देना है। तो अगर 10 का 10% और निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा? 1% होगा ना। कितना आ गया टोटल? 10, 20 और 1 ये, यानी कि आप अगर चाहो तो 21% इसका डायरेक्ट निकालोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर एक इसको मेथड को आप समझो तो इसको एक फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर 2 वर्ष का है तब आप क्या कर सकते हो? X% प्लस Y% प्लस XY अपॉन 100। ये भी तो परसेंट ही है। अब देखो ये यही तो है, देखो आप 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100 कितना आ गया? 1। ये टोटल 21 ही तो आया। तो हम ऐसे बता रहे थे। ठीक है, ये आप चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो दूसरा तो हम कर ही रहे हैं। देखो अब ये 14,000 है ना, 14,000 का आप 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1/10, यानी कि 1/10 में आप एक ही जीरो हटा दो, बस कितना आ गया? 1,400 रुपए। ये हो गया 1 साल। दूसरे साल पे आ जाओ, फर्स्ट ईयर यहां कर दो, सेकेंड ईयर पे आओ, कितना हो गया? ये 1,400 रुपए तो है ही, प्लस इस 1,400 पे आपको 10% और देना होगा, तो कितना आ जाएगा भाई? एक फिर से एक जीरो हटा दो तो कितना बच गया? 140। अब टोटल CI कितना आ गया बताइए? अच्छा 1400 ये कितना हो गया? 2800, और 2800 में आप ये 140 और जोड़ दो तो 2940 रुपए का ब्याज आ गया। समझ आया आप सभी को? तो इसमें ये क्या हो गया? ये हो गया राइट आंसर।
ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चाहो तो ऑप्शंस कैसे हटा सकते हो भाई, ये 14,000 है ना, 10% है, तो पहले ही आप देख लो यहीं पे 14,000 का 10% कितना आ गया, 1400 आया, 1400 रुपए, ये दूसरे साल भी 1400 होगा, 2800 तो ये हो गया। यानी कि जो अमाउंट होगा हमारा, जो सीआई आएगा वो 2800 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो 2800, अब ये इतना ज्यादा भी नहीं जाएगा, है ना। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा क्या, वही बचा ना। क्यों, अब बस ये जो 1400 था ना, उस पे और एक बार आपको 10% निकालना है, तभी तो ब्याज के ऊपर ब्याज हुआ, और ये आ गया ऐसे 140 रुपए, तो ये कितना हो गया, 2940 रुपए। तो आपको मैंने दो मेथड बताए कैसे आपको सॉल्व करना है, या तो आप चाहो फॉर्मूला लगा लो, तो भैया फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, P हमारा कितना है, 14,000, यहां पर 1 प्लस R कितना है, 10%, 10/100 पावर n कितनी है, 2, यहां पर कितना आ गया, 2 माइनस 1, 14,000, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, 11/10, और 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 अपॉन 100 और माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे क्या आ जाएगा, 14,000 इंटू, अब देखो ये 100 एलसीएम ले लोगे तो यहां से ये 100 हो जाएगा, इधर बचा 21 और यहाँ अपॉन में क्या आ गया, 100। ये देखो 100 से 100 तो ये कैंसिल हो गया। अब आप देखो, आपको मल्टीप्लाई करना है ये 140 से 21 में। देखो आप यहां पर ये 21% आया था ना, आया था कि नहीं आया था, और डायरेक्ट अगर आप यहां से निकाल देते तो आपको करना क्या पड़ता, 14,000 में सीधे 21% निकालना था आपको, वही वैल्यू आ जाती ना जो यहां आ रही है। कितना आ रहा है, यहां भी 140 इंटू 21 आ रहा है ना, यही तो होता आंसर। तो बताओ, आप ये मेथड आपको इजी लग रहा है, या आप ऐसे सक्सेसिव निकाल लो, ठीक है ना, ये सक्सेसिव रेट निकाल के कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। यू हैव 3 मेथड्स, ठीक है ना। अब आपको जो बेस्ट लगे उसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिर्फ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं ये सीखा। बाकी कल के या नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। बाकी और भी उस पे जो n वर्ष में इतना टाइम्स हो जाता है ये गुना वाले, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।